Bertha Sutherland hurried home from the post office. Bertha Sutherland पोस्ट ऑफिस से जल्दी जल्दी कर गई एंड क्लाइम्ड द स्टेयर्स ऑफ हर बोर्डिंग हाउस टू हर रूम ऑन द थर्ड फ्लोर, और सीढ़ियों पर चढ़ गई अपने बोर्डिंग हाउस की टू हर रूम, और अपने कमरे में गई ऑन द थर्ड फ्लोर, जो थर्ड फ्लोर पर था। हर क्लासमेट ग्रेस मैक्सवेल वाज सिटिंग ऑन द दीवान बाय द विंडो लुकिंग आउट इनटू द टॉयलेट। उसकी जो रूममेट थी ग्रेस मैक्सवेल, वो खिड़की के पास एक दीवान पर बैठी हुई थी, लुकिंग आउट जो बाहर देख रही थी, इनटू द टॉयलेट। जो गोधूली का समय होता है, शाम के समय सूर्य छिप रहा होता है और रात आने वाली होती है, तो उस समय जो धुंधलापन होता है उसको टॉयलेट का समय बोलते हैं। ए ईयर एगो, एक साल पहले, बेर्था एंड ग्रेस हैड कम टू डार्टमाउथ टू अटेंड द एकेडमी एंड फाउंड देमसेल्फ रूममेट्स। एक साल पहले बेर्था और ग्रेस डार्टमाउथ आई थी, एक एकेडमी के अंदर, एकेडमी को अटेंड किया उन्होंने, और उन्होंने अपने आप को एक रूममेट्स के रूप में पाया। बेर्था वाज ब्राइट, प्रेटी एंड पॉपुलर। बेर्था जो है काफ़ी सुंदर और प्रसिद्ध पॉपुलर लड़की थी। द फेवरेट ऑफ हर क्लासमेट्स एंड टीचर, जो अपने सहपाठियों और अध्यापकों की पसंद थी। ग्रेस वाज ए ग्रेव क्वाइट गर्ल। ग्रेस जो है एक शांत लड़की थी। ड्रेस्ड इन मॉर्निंग, और एक बिल्कुल ऐसे कपड़े पहनती थी जो ज़्यादा ये दिखाते थे कि कोई बहुत शोक सभा को अटेंड किया हुआ है इसने। शी वॉज क्वाइट अलोन इन द वर्ल्ड। वह संसार में बिल्कुल अकेली थी। द एंट हु हैड ब्रोट हर अप हैड रिसेंटली डाइड। जिस चाची ने उसका पालन पोषण किया था, उसकी हाल ही में मौत हो गई थी। एट फर्स्ट, पहले तो, शी हैड फेल्ट शाई, वह बड़ी शर्म महसूस करती थी। विद ब्राइट एंड ब्रिलियंट बेर्था, सुंदर और शानदार बेर्था के साथ। बट दे सून बिकेम फ्रेंड्स, लेकिन वे शीघ्र ही दोस्त बन गए। एंड द ईयर दैट फॉलोड, और जैसे जैसे साल बीतते गए, वाज ए वेरी प्लेजेंट वन, और समय जो है बहुत अच्छा सुहाना होता चला गया। इट हैड ऑलमोस्ट एंडेड नाउ, फॉर द टर्मिनल एग्ज़ाम हैड बिगिन। ये जो समय सुहाना बीत रहा था, ये लगभग समाप्त होने वाला था, क्योंकि जो टर्मिनल एग्ज़ाम थे वो आरंभ हो गए थे। एंड इन ए वीक टाइम, और एक सप्ताह में जो स्कूल था वुड क्लोज फॉर द हॉलीडे, वो छुट्टियों के लिए बंद होने वाला था। हैव सम चॉकलेट ग्रेस, सेड बेर्था गेली। बेर्था ने बड़ी खुशी के साथ कहा, ग्रेस चॉकलेट ले लो। आई गोट सच गुड न्यूज़ इन माई लेटर टू नाइट। रात को मुझे पत्र मिला और उसमें मुझे बड़ी अच्छी खबर प्राप्त हुई। दैट आई फेल्ट आई मस्ट सेलिब्रेट इट फिटिंगली, और मैंने महसूस किया कि मैं आपसे ये सब बातें बताऊंगी कि पत्र के अंदर क्या लिखा था। सो आई वेंट इन टू कार्टर्स एंड इन्वेस्टेड ऑल माई स्पेयर कैश इन कैरामल। इसलिए मैं कार्टर के पास गई और अपना सारा जो नकदी मेरे पास बची हुई थी वो कैरामल के ऊपर मैंने निवेश कर दी। इट इज़ रियली फॉर्चुनेट,
ये वास्तव में बड़े भाग्य की बात थी। द ट्रेन इज ऑलमोस्ट आउट। ये जो टाइम था ये बीतने वाला था। फॉर आई एम नियरली बैंकरप्ट। मैं लगभग मेरे सारे पैसे समाप्त हो गए हैं। आई हैव जस्ट एनफ लेफ्ट टू फर्निश ए टक आउट फॉर कमेंसमेंट नाइट एंड नो मोर। और मेरे पास पर्याप्त रूप से इतने बचे हैं कि मैं कुछ स्वीट्स पेस्ट्री वगैरह खा सकूँ। कब? फॉर द कमेंसमेंट नाइट, उस रात को, उस समय जब डिग्रियाँ डिलीवर की जाती हैं, तो उस समय के लिए हम कुछ स्वीट्स वगैरह खा सकें। तो हमारे पास पर्याप्त रूप से इतना ही पैसा बचा है। व्हाट इज योर गुड न्यूज़ मे आई आस्क, सेड ग्रेस। ग्रेस ने कहा, आपकी अच्छी खबर क्या है? क्या मैं ये आपसे पूछ सकती हूँ? यू नो आई हैव एन आंट मार्गरेट। आप जानते हैं मेरी एक चाची है, एंट मार्गरेट, जिसका नाम चाची मार्गरेट है, कॉमनली कॉल्ड एंट मैग, आउट एट रिवरस्टेल। आमतौर पर उसको एंट मैग कहते हैं, जो रिवरस्टेल में रहती है। डोंट यू नो, क्या आप ये नहीं जानते? देयर नेवर वाज सच ए डियर स्वीट जॉली एंट इन द वर्ल्ड। भाई, संसार में उस जैसी प्रिय, मधुर और खुश चाची आप कभी नहीं देख सकेंगे। आई हैड ए लेटर फ्रॉम हर टू नाइट। आज रात मुझे उसकी तरफ से एक पत्र मिला। लिसन, सुनो, आई शैल रीड यू व्हाट शी सेज। सुनो, मैं उसको पढ़ूंगी आपके लिए, वह क्या कहती है। आई वॉन्ट यू टू स्पेंड योर हॉलीडे विद मी माई डियर। मेरी प्रिय, मैं चाहती हूँ कि आप अपनी जो छुट्टियाँ हैं वो मेरे साथ व्यतीत करें। मैरी फेयरवेदर एंड लोजे फिशी एंड लिली डेनिस आर कमिंग टू। मैरी फेयरवेदर, लूसी फिशी और लिली डेनिस भी आ रही हैं। सो देर इज जस्ट रूम फॉर वन मोर। इसलिए एक रूम और है। एंड दैट वन मस्ट बी योर सेल्फ। और वह अवश्य ही आपके लिए होगा। कम टू रिवरस्टेल आ जाओ। व्हेन स्कूल क्लोज, जब स्कूल बंद हो। एंड आई शैल फीड यू ऑन स्ट्रॉबेरी, और मैं आपको स्ट्रॉबेरी खिलाऊंगी। एंड क्रीम एंड पाउंड केक, और एक पाउंड केक एंड डबनट्स एंड मिन्स पाई, ये सारी चीज़ें हम आपको खिलाएंगे। एंड ऑल द डिलीशियस इनडाइजेस्टेबल थिंग्स, और सभी स्वादिष्ट चीज़ें दैट स्कूल गर्ल्स लव एंड केयरफुल मदर कंडेम, और वो सारी चीज़ें जो स्कूल की लड़कियां पसंद करती हैं और जो केयरफुल जो मदर होती हैं, जो ध्यान देने वाली माताएं होती हैं, जिनको खाने से मना करती हैं। मैरी एंड लोज एंड लिल आर गर्ल्स आफ्टर यू ओन हार्ट। भाई, मैरी, लॉज एंड लिल, ये सभी लड़कियां हैं जो आपकी दिल के बहुत करीब हैं। आई नो, मैं जानती हूँ। एंड यू शैल ऑल डू जस्ट एज यू लाइक, और मैं जानती हूँ यू शैल ऑल डू जस्ट एज यू लाइक, और आप सभी वही करेंगी जो आप पसंद करती हैं। एंड वी शैल हैव पिकनिक एंड पार्टीज़, और हम पिकनिक और पार्टीज सेलिब्रेट करेंगे। एंड मैरी डूइंग गैलोर, और बहुत ज़्यादा खुशी प्रदान करने वाले कार्य करेंगे। देयर सैड बेर्था लुकिंग अप विद ए लाफ, इजंट दैट लवली। यहाँ पे बेर्था ने कहा, देयर, वहाँ पे, लुकिंग अप विद ए लाफ,
हंसी के साथ ऊपर देखते हुए, इजंट दैट लवली, क्या यह बहुत प्यारा नहीं है? हाउ डिलाइटफुल इट मस्ट बी, यह कितना खुशनुमा होगा। टू हैव फ्रेंड्स लाइक दैट, इस तरह के दोस्त होना। टू लव यू, जो आपको प्यार करते हों। एंड प्लान फॉर यू, और आपके लिए योजना बनाते हों। सेड ग्रेस विस्टफुली, ग्रेस ने बड़ी इच्छा से कहा। आई एम श्योर, मुझे पक्का विश्वास है। यू विल हैव ए प्लेजेंट वेकेशन, आपकी जो छुट्टियां हैं बड़ी अच्छी बीतेंगी। बैरती, एज फॉर मी, जैसा कि मेरे लिए है। आई एम गोइंग इन टू क्लार्कमैन बुक स्टोर, मैं क्लार्कमैन के बुक स्टोर में जा रही हूँ। अनटिल स्कूल रीओपन, जब तक स्कूल दोबारा से नहीं खुलता है। आई सा मिस्टर क्लार्कमैन टुडे, मैंने आज क्लार्कमैन को देखा। एंड ही एग्री टू टेक मी, और वह मेरे को से सहमत है। बेर्था लुक्ड सरप्राइज्ड, बेर्था जो है थोड़ी सी हैरान दिखाई दी। शी हैड नॉट नोन व्हाट ग्रेस वेकेशन प्लान वर, वह नहीं जानती थी कि ग्रेस की छुट्टियों की योजना क्या थी। आई डोंट थिंक यू ought टू डू दैट ग्रेस, ग्रेस, आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचती, यू ought टू डू दैट, कि आपको वो सब करना चाहिए ग्रेस। शी सेड थॉटफुली, उसने बड़े ही विचार पूर्वक कहा। यू आर नॉट स्ट्रोंग एंड यू नीड ए गुड रेस्ट, आप इतनी शक्तिशाली नहीं हैं और आपको एक अच्छे आराम की ज़रूरत है। इट विल बी ए फुली टायरिंग टू वर्क एट क्लार्कमैन ऑल समर, पूरी गर्मियाँ क्लार्कमैन के वहाँ काम करना ये बहुत ही थकाने वाला और भय वाला रहेगा। देयर इज़ नथिंग एल्स फॉर मी टू डू, सेड ग्रेस, ग्रेस ने कहा। देयर इज़ नथिंग एल्स फॉर मी टू डू, मेरे लिए करने के लिए कुछ नहीं है। यू नो, आप जानते हैं। आई एम एज पुअर एज द प्रोवर्बियल चर्च माउस, मैं इतनी गरीब हूँ जितना कि एक चर्च में रहने वाला चूहा होता है, जैसा कि उसको वहाँ से कुछ ज़्यादा खाने को नहीं मिलता है, इसलिए मैं जो है इतनी गरीब हूँ। बैठती, एंड द सिंपल ट्रूथ इज़ दैट, और एक साधारण सी सच्चाई ये है कि आई कांट अफोर्ड टू पे माई बोर्ड, मैं बोर्ड को जो है ना पैसे नहीं अदा कर पाऊँगी ऑल समर, पूरी गर्मियों। एंड गेट माई विंटर आउटफिट, और मुझे गर्मियों के कपड़े नहीं प्राप्त होंगे अनलेस आई डू सम थिंग्स टू अर्न इट, जब तक मैं कमाने के लिए कुछ नहीं करती हूँ। आई शैल बी टू बिजी टू बी लोनसम, अगर मैं अकेली रहूँगी, मैं व्यस्त रहूँगी, तो अकेलेपन में आई शैल टू बिजी, मैं बहुत व्यस्त हूँ, टू बी लोनसम, अकेली रह करके। एंड आई शैल एक्सपेक्ट लॉन्ग न्यूज़ लेटर, और मुझे इच्छा जताई थी मैंने, लॉन्ग न्यूज़ लेटर फ्रॉम यू, आपसे ये पत्र प्राप्त करके। टेलिंग मी ऑल योर फन, मुझे अपना जो भी आप वहाँ आनंद उठाएं उसके बारे में मुझे सब बताना। पासिंग योर वेकेशन, अपनी छुट्टियाँ के बीतने के बारे में। ऑन टू मी एट सेकेंड हैंड यू सी, आप देखते हैं। वेल, अच्छा। आई मस्ट सेट टू वर्क एट दोज एल्जेब्रा प्रॉब्लम, मैंने कुछ बीज गणित की जो समस्याएं थी उनके ऊपर काम किया था। आई ट्राइड दैम बिफोर डार्क, मैंने शाम तक उस पर प्रयत्न किया। बट आई कुडंट सोल्व दैम, लेकिन मैं उनको हल नहीं कर सकी। माई हेड एक्ड, मेरा जो सिर है उसमें दर्द है। एंड आई फेल्ट सो स्टूपिड, और मैं जो है ना अपने आप को बहुत मूर्ख समझती हूँ। हाउ ग्लैड, ये कितना खुश होगा। आई शैल बी व्हेन एग्ज़ाम आर ओवर, ये कितना खुशी भरा होगा जब जो परीक्षाएं हैं वे समाप्त हो जाएंगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, रीड द लेसन।